अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मेरे किचन में स्वीट डिश बन रही है जो कि हलवा है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको हम मखंडी हलवा कहते हैं, इसको सबूनी हलवा भी कहा जाता है या फिर इसको भीगी सूजी का हलवा भी कहते हैं। चलें इंग्रीडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रीडिएंट्स में हमारे पास 1 पाव सूजी है और यहाँ पे हमारे पास 1/4 प्याली जो है वो चीनी है। आप यहाँ पे बराबर की चीनी भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ मेवा जात हैं। यहाँ पे मैंने खोपरा लिया है जिसको बारीक कटिंग कर लिया है और बादाम है उनको भी मैंने छोटा-छोटा कटिंग कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास कुछ किशमिश है और यहाँ पे 4 से 5 इलायची के दाने हैं। ये बहुत ही मज़े का हलवा बनता है। आप लोग भी बनाएँगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएँगे। तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और यही इसका मेन स्टेप है। यहाँ पे हम सूजी को भिगो देंगे। यहाँ पे मैंने इसको एक बाउल में डाल दिया है। इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करेंगे, उसको एक बार पानी को निकाल लेंगे और फिर इसके अंदर दोबारा पानी शामिल करेंगे। इसके अंदर पानी डालेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा-सा बूर-सा आ जाएगा, उसको हम एक बार से पानी को निकाल कर हम इसके अंदर दोबारा पानी शामिल कर देंगे। हलवा बनाने से 10 मिनट पहले हम सूजी को भिगो के रख देंगे। यहाँ पे मैंने दोबारा पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको हम अब भिगो के रख देंगे तो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में हम घी डाल देंगे। आप इसके अंदर ऑयल भी शामिल कर सकते हैं लेकिन घी हलवे में ज़्यादा अच्छा लगता है। घी जैसे ही मेल्ट होगा तो हम इसके अंदर इलायची के दाने शामिल कर देंगे। घी यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, यहाँ पे आप आँच तेज़ भी कर रख सकते हैं। अब हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे। इलायची को जैसे ही हीट लगेगी तो हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। ये हलवा बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है लेकिन जब ये रेडी हो जाता है तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। बिकॉज़ ये बहुत मज़े का बनता है। इसको खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम मिठाई खा रहे हों। इलायची के दानों को हमने घी में कड़का लिया है। अब हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। चीनी शामिल करेंगे तो हम इसके अंदर अब मुसलसल चम्मच को हिलाते जाएँगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बनें। अगर इसकी यहाँ पे गुठलियाँ बन जाएँगी तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ नहीं जा सकेंगे। आपने इसके अंदर मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है और यहाँ पे चीनी को मेल्ट कर लेना है। चीनी मेल्ट होगी जैसे ही अपना कलर चीनी का थोड़ा-सा चेंज होगा। अच्छा आप यहाँ पे चीनी का जो कलर है वो हलवे का जो कलर है वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। जितना ज़्यादा डार्क आप चीनी का कलर करेंगे उतना ही डार्क आपका हलवे का कलर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए चीनी मेल्ट हो रही है, इसकी हल्की-सी गुठलियाँ बन गई हैं। इसके अंदर अब हम मुसलसल चम्मच को हिलाते जाएँगे। अगर चम्मच नहीं हिलाएँगे तो बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बन जाएँगी और चीनी फिर मेल्ट नहीं होगी। यहाँ पे हमारी मेल्ट हो चुकी है, इसका अच्छा-सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। अब इसके अंदर हम मज़ीद थोड़ी देर के लिए चम्मच चलाएँगे ताकि अगर इसके अंदर कोई पार्टिकल या इसकी कोई गुठलियाँ वग़ैरह रह गई हैं, तो वो मज़ीद मेल्ट हो जाएँ। तो इसका गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। अगर आप अपने हलवे का कलर ज़्यादा डार्क रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप चीनी को थोड़ी देर के लिए और भी पका सकते हैं। जितना ज़्यादा डार्क कलर चीनी का होगा, उतना ही डार्क कलर हलवे का भी आएगा। तो यहाँ पे ये देखें चीनी हमारी यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। अब इसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करेंगे हम इसके अंदर तो इसका थोड़ा-सा शीरा-सा बन जाएगा। पानी शामिल हमने यहाँ पे 1 सिप इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम अपनी सूजी जो हमने भिगोई हुई थी उसको शामिल कर देंगे। सूजी को हम जिस पानी में हमने भिगोया था उसी पानी के साथ ही हम सूजी को शीरे के अंदर डालेंगे। यहाँ पे हमने सूजी इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाते जाएँगे। हम इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं बनने देंगे। तो बस अब यहाँ पे सारा काम हलवे को पकाने का है। जितना अच्छा हम इसको भूनेंगे उतना ही इसका मज़े का टेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये देखिए जो इसके अंदर पानी वगैरह है उसको हम खुश्क कर लेंगे। आँच को यहाँ पे हम तेज़ कर देंगे ताकि इसका घी जो है वो ऊपर आ जाए और इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अब इसके अंदर ये देखिए मैं मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाती जा रही हूँ और इसको पका लेंगे। हम इसको इतना अच्छे से भून लेंगे कि इसका अच्छा-सा कलर आ जाए। एफ़र्ट तो बहुत लगती है ये हलवा बनाने में, लेकिन जब हम इसको खाते हैं तो मज़ा आ जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम कोई मिठाई खा रहे हों। बहुत ही मज़े का ये बनता है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। आप दूसरे हलवे को खाना भूल जाएँगे। विंटर्स स्टार्ट होते ही घरों में ऐसी चीज़ें बनने लग जाती हैं। हलवा जात हो गए, पिन्नियाँ, पंजीरियाँ, गाजर का हलवा, मुरब्बा वग़ैरह। हमारे घर में तो ये सब चीज़ें बहुत शौक से खाई जाती हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपके घर में कौन-कौन सी चीज़ ज़्यादा शौक से खाई जाती है। तो ये देखें मैं इसके अंदर मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ। तो जैसे ही हलवे की चिपक जो है वो बर्तन से अलग हो जाएगी तो इसका मतलब होगा कि हलवा जो है वो भून चुका है। तो ये देखें अभी जो है हलवा वो नीचे बर्तन के साथ लग रहा है तो इसका मतलब है अभी इसको भूनने में देर है और इसको आप अच्छे से भूनिए ताकि सूजी में कच्चापन ना रहे। तो ये देखें मैं इसके अंदर मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ
और इसकी गुठलियाँ भी नहीं बनने दे रही। तो जैसे ही हमारा बर्तन से ना हलवा अलग होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है हमारा हलवा जो है वो भुन भुन चुका होगा। तो ये देखें, ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, और इसका कलर भी बहुत अच्छा-सा आया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, हलवा जो है वो अब बर्तन के साथ नीचे नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है हलवा जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। तो बस अब हम इसके ऊपर अपने मेवा जात जो है वो शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने किशमिश इसके अंदर शामिल कर दी है, खोपरा और जो बादाम कटे हुए थे वो कुछ हम इसके अंदर डाल देंगे, और कुछ जब हम इसको डिश ओवर करेंगे तो उसके ऊपर डाल देंगे। तो हम इसको मेवा जात को इसके अंदर डालकर एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि वो सारे हलवे के अंदर मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आप लोग भी वाह वाह करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हलवा तैयार हो गया है। तो बस हम अब इसको डिश ओवर करेंगे, हम इसको एक बाउल में निकाल निकाल लेंगे। कितनी अच्छा इसका कलर है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो बस यहाँ पे हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, और बाकी जो हमारे मेवाजात रह गए हैं वो हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे और इसको गार्निश कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, मेरी वीडियोज़ पे कमेंट्स किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।